हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा जी। सर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जापान दौरे पर जाने वाले हैं, स्टडी टूर को लेकर कई सारी चीज़ों को लेकर चर्चा भी होगी, लेकिन अखिलेश यादव उस पर तंज कस रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब चला चली की बेला है, तो अपने पर्यटन के लिए वो जापान जा रहे हैं। देखिए, आदरणीय मोदी जी या आदरणीय योगी जी वो प्रदेश के विषय में और माननीय मोदी जी देश के लिए जो कर सकते हैं करने का प्रयास करते हैं और पूरी तरह से दुनिया के देशों से हमको क्या मिल सकता है और हम क्या दे सकते हैं पूरी तरह से काम करते हैं। और मुझे लगता है कि अखिलेश जी को कुछ तंज कसने की बजाय अपने गिरेबान में झाँक कर देखना चाहिए। उनकी सरकार में, उनके पिताश्री की सरकार में उनको प्रदेश की जनता ने अवसर दिए थे, तब मुझे लगता है कि उन्होंने सीधा परिवार बात के अलावा कुछ किया नहीं कि मैं, मेरा परिवार। तब मैं कहूँगा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश और हमारा देश विकास की रफ्तार पर आगे बढ़ रहा है, तो कम से कम उनको उसको स्वीकार करना चाहिए और आने वाले समय में यह विकास की रफ्तार आगे चलती रही, बढ़ती रहेगी। अखिलेश यादव लगातार हमले कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं कि बोले कि जापान जा रहे हैं तो क्योटो भी जाना चाहिए। किस तरह से काशी को क्योटो बनाने की बात हुई थी, लेकिन इस तरह से आगे मॉडल आगे नहीं बढ़ पाया। अब चला चली की बेला में जाने का क्या फ़ायदा? अभी अखिलेश जी को मुझे लगता है कि लंबा इंतजार करना पड़ेगा। वो चला चली की बेला की बात करते हैं। अभी चाहे उत्तर प्रदेश हो या देश हो, बहुत लंबे समय तक वैकेंसी खाली नहीं है, इसलिए वो केवल सपने संजोते रहें, लेकिन ये सपने उनके पूरे होने वाले नहीं हैं। और मैं कहूँगा कि 2027 हो चाहे 2029 हो, फिर से प्रदेश की और देश की जनता पुनः बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार बनाने का काम करेगी। सर, इसके साथ साथ राहुल गांधी की आज फिर से सुल्तानपुर कोर्ट में पेशी हुई, जिस तरह से गृह मंत्री के खिलाफ उन्होंने एक विवादास्पद बयान दिया था, उसको लेकर उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा था। देखिए, राहुल गांधी जी को खुद पता नहीं होता है मैं बोल क्या रहा हूँ, और बोलने के बाद में शायद हो सकता है कि एहसास होता हो। और राहुल गांधी जी की अब तो बातों के लिए कांग्रेस के लोग भी गंभीरता से लेते नहीं हैं। तब मैं कहूँगा कि इस प्रकार के विवादित जब बयान देंगे तो फिर संविधान में जो व्यवस्था है वो झेलने को तैयार रहना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।